बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इन जावा के जावा में आप किस तरीके से ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बेस्ड एप्लीकेशन जो है वो डेवलप कर सकते हैं। इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने से पहले हम बात करेंगे कुछ प्री रेक्विजिट्स की कि अगर आप ये कोर्स पढ़ने जा रहे हैं तो इस कोर्स में आप लोगों को कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिनका ऑलरेडी पता होना मस्ट है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनका आपको आइडिया होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस कोर्स का जो प्री रेक्विजिट कोर्स है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कोर्स है। तो अगर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट्स में कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो हो सकता है आपको इस पर्टिकुलर कोर्स में भी कुछ प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े। तो अगर आपको बाकी कॉन्सेप्ट्स का आइडिया नहीं है तो बेसिक जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट्स हैं जिसमें आपके पास क्लास को किस तरीके से डिफ़ाइन किया जा सकता है, उसके बाद हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट किस तरीके से क्रिएट किया जाता है, उसके बाद आपके पास इंटरफेसेस के जो रूल्स होते हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन उसको किस तरीके से किया जाता है, और लास्ट के ऊपर सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज़ इनहेरिटेंस के आप लोगों को इनहेरिटेंस से फेमिलैरिटी होनी चाहिए। इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए क्योंकि इस कोर्स में ये तमाम के तमाम कॉन्सेप्ट जो हैं वो रिपीटेडली यूज़ होंगे। इनहेरिटेंस के हवाले से अगर मैं बात करूं तो आपको आइडिया होना चाहिए कि क्लास किस तरीके से इनहेरिट करेगी, और अगर क्लास में एक क्लास इनहेरिट कर रही है और कुछ n नंबर ऑफ़ इंटरफेसेस की इम्प्लीमेंटेशन है तो उसको किस तरीके से परफॉर्म करना है। तो ये तमाम के तमाम कॉन्सेप्ट्स अगर आपको आएंगे तो उसके बाद ही आप इस कोर्स को पढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ आपको इस कोर्स में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो आपके पास ये प्री रिक्विजिट जो प्री कॉन्सेप्ट्स हैं उनका आइडिया होना आपके लिए मैंडेटरी है। तो अगर हम आज के लेक्चर की आउटलाइन की बात करते हैं तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो हम एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट की बात करें जिसको नॉर्मली आप AWT के नाम से जानते हैं, और पूरे कोर्स में हम इसको AWT के नाम से ही यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारे पास हम बात करेंगे कि जो AWT है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, किस तरीके से प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, और उससे हमें आइडिया होगा कि एक्चुअली वो क्यों प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी की बात इसके लिए की जाती है। क्योंकि नॉर्मली जावा में तो हम बात करते हैं कि इट इज़ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, तो AWT आपका प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट किस तरीके से हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे कुछ फीचर्स की बात करेंगे कि AWT में कौन कौन से फीचर्स हैं। उसके बाद हम बात करेंगे AWT की कुछ UI एलिमेंट्स की कुछ एस्पेक्ट्स की बात करेंगे। यूज़र UI स्टैंड्स फॉर यूज़र इंटरफेस, जो आपको UI कंपोनेंट्स यूज़र इंटरफेस के ऊपर जो कंपोनेंट्स आपको नज़र आते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की यहाँ पर बात हो रही है, उनके एस्पेक्ट्स की बात करेंगे। उसके बाद फिर हम हायरार्की की बात करेंगे कि AWT में कौन कौन सी क्लासेस हैं, कौन कौन सी क्लासेस पेरेंट है, कौन कौन सी क्लासेस चाइल्ड हैं, और हम उनको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट के ऊपर हम बात करेंगे कुछ AWT के कंपोनेंट्स की कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हमें रिक्वायर्ड होंगे जिनको यूज़ करते हुए हमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बेस्ड एप्लीकेशन जो है वो डेवलप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट जिसको नॉर्मली हम AWT कहते हैं। तो AWT की बात करें तो AWT आपके पास एक टूल किट है। अब ये टूल किट में क्या होंगी, आपके पास क्लासेस होंगी, ऐसी क्लासेस जो आपके प्रोग्रामर को हेल्प करेंगी कोई भी ग्राफिक्स डेवलप करने के लिए, और आपके पास ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस एप्लीकेशन, यानी आपके पास वो एप्लीकेशन या वो इंटरफेस जिसके साथ यूज़र आपकी एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट करेगा, अगर वो चीज़ें आपने करनी है तो उसके लिए आपको AWT की हेल्प लेनी पड़ेगी। यहाँ पे ग्राफिक्स की भी बात हो रही है, इसका मतलब है कि आपने अगर कुछ सर्कल ड्रॉ करना है, आपने कोई रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, या आप इस तरह के कुछ जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको ड्रॉ करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर भी आपको फिर AWT की ज़रूरत पड़ सकती है। जिस तरीके से आपके पास पेंट की तरह की कुछ एप्लीकेशंस अगर आप डेवलप करने जा रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जो AWT है ये आपके पास JFC स्टैंड्स फॉर जावा फाउंडेशन क्लासेस उन उसका हिस्सा है। ठीक वही बात जिसको आपके सन माइक्रो सिस्टम्स ने बनाया था, क्योंकि हमें आइडिया है कि जो जावा प्रोडक्ट है वो आपके पास सन माइक्रो सिस्टम्स का है। बाद में उसको ओरेकल ने जब वो बाय कर लिया था, अब आपको ओरेकल का नाम उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स में जो है वो नज़र आता है। वो रीज़न ये है कि सन माइक्रो सिस्टम से बाद में ओरेकल ने जो है उसको बाय कर लिया था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो AWT आपके पास जो है वो एक API है। ठीक वही बात जिसमें आपके पास कुछ कम्प्रीहेंसिव सेट ऑफ क्लासेस हैं और मेथड्स हैं जो आपको GUI क्रिएट करने के लिए और मैनेज करने के लिए जो है वो यूज़ होती है। तो ये तमाम की तमाम जो चीज़ें, ये तमाम के तमाम जो मेथड्स क्लासेस आपको कहाँ पर मिलेंगी, AWT में मिलेंगी। तो AWT को डेफिनेटली आपको यूज़ करना पड़ेगा। विदाउट AWT आप कोई भी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस नहीं डेवलप कर सकते। और अगर आप बात करते हैं तो AWT जो है वो कॉमन सेट ऑफ
टूल्स इसमें हैं जो आपको डिज़ाइनिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म GUIs के हवाले से। अब अगर हम यहाँ पे क्रॉस प्लेटफॉर्म GUIs की बात करते हैं तो यहाँ पर बात हो रही है आपके पास डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम की। अगर आप विंडोज़ के ऊपर काम कर रहे हो तो आपका प्लेटफॉर्म विंडोज़ होगा, और अगर आप लिनक्स के ऊपर काम कर रहे हो तो लिनक्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है तो प्लेटफॉर्म आपका लिनक्स होगा, और अगर आप मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं तो आपका जो प्लेटफॉर्म होगा दैट विल बी योर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो कि AWT आपका प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट किस तरीके से है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो AWT में जब भी आप कोई भी कंपोनेंट जो है वो बनाएंगे, यानी आपने कोई टेक्स्ट फील्ड बनाया, आपने कोई बटन बनाया, कोई भी कंपोनेंट आप बनाना जा रहे हैं, जैसे यहाँ पे बात की जा रही है चेक बॉक्स कंपोनेंट बटन के हवाले से, तो ये क्या करेगा, ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की किसी रूटीन को कॉल करेगा। ये आपकी एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम से हेल्प ले रहा होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को कहता है मुझे ये कंपोनेंट बना कर दो, तो जो कंपोनेंट आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएगा वो उसी ऑपरेटिंग सिस्टम से रेलिवेंट होगा। तो अगर आप काम कर रहे हैं, कोई भी एप्लीकेशन बना रहे हैं जिसको आपने विंडोज़ के ऊपर रन करना है, तो डेफिनेटली वो विंडोज़ से रिक्वेस्ट करेगा। तो विंडोज़ जो आपकी एक कंपोनेंट को डेवलप करेगा उसकी लुक एंड फील ऐसी होगी जो आपके पास विंडोज़ के कंपोनेंट की तरह की है। इस तरीके से अगर आप मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं तो आपके पास जो मैक एप्लीकेशन अगर आप रन करते हो तो मैक जो एप्लीकेशन रन होगी, तो जब उसमें कोई कंपोनेंट बनेगा, कोई बटन बनेगा, कोई टेक्स्ट बॉक्स बनेगा, कोई चेक बॉक्स बनेगा, तो डेफिनेटली उसकी लुक एंड फील आपके पास जो है वो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के हवाले से होगी। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि आपकी जो डिपेंडेंसी है प्लेटफॉर्म की, उसका ये मतलब नहीं है कि आपने मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर कोई एप्लीकेशन बनाई तो वो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ही चलेगी, विंडोज़ के ऊपर नहीं चल सकती। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी एप्लीकेशन जो आप डेवलप करेंगे अगर आप मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर करते हैं तो वो आपकी विंडोज़ के ऊपर भी रन होगी, बट आपको लुक एंड फील जो कंपोनेंट्स की होगी वो डिफरेंट मिलेगी। तो इस बेस के ऊपर हम बात करते हैं कि आपकी ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी की बात हो रही है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि AWT जो है वो उसको अब बड़ा कम यूज़ किया जाता है, उसकी जो रीज़न है वो ये आपके पास प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी है, प्लस आपके पास जो इसके कंपोनेंट्स है वो हैवी नेचर के हैं। अब हैवी नेचर के क्यों हैं? हैवी नेचर की रीज़न ये है कि जब भी आपको कंपोनेंट बनाएंगे तो जैसे हमने पहले बात की कि आपका कंपोनेंट बनाने के लिए वो क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम से रिक्वेस्ट करेगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम से रिक्वेस्ट करने के लिए ये कंपोनेंट का क्रिएट होना डेफिनेटली एक हैवी बन जाता है, आपका ज़्यादा टाइम लेता है, ज़्यादा प्रोसेसिंग होती है। तो इस वजह से इस कंपोनेंट्स को AWT के कंपोनेंट्स को नॉर्मली हैवी कंपोनेंट्स कहा जाता है, और इनकी लुक एंड फील भी आपकी इतनी बेहतर नहीं होती क्योंकि ये बड़ा अर्ली स्टेज में जावा 1.0 में इसको रिलीज़ किया गया था, उसी के अंदर आपके पास ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो मौजूद थी। तो बाद में कुछ मज़ीद कंपोनेंट्स ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के हवाले से जो है वो बेहतर आए, जिनको हम लेटर वीडियोज़ के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। अब अगर हम बात करते हैं फ़ीचर जावा के AWT में, तो AWT में जो फ़ीचर्स हैं वो सबसे पहले जो है वो आपके पास नेटिव यूज़र इंटरफेसेस कंपोनेंट्स हैं। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो रोबस्ट इवेंट हैंडलिंग है। इवेंट हैंडलिंग का अगर आपको अभी आइडिया नहीं है तो लेटर ऑन हम इसको बड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपके पास जो है वो इमेजिंग टूल्स हैं जिसमें आप शेप कलर्स वगैरह इस तरीके की चीज़ें या फ़ॉन्ट्स के हवाले से कुछ क्लासेस जो है वो आपको ये प्रोवाइड करता है जिससे आप उन चीज़ों के ऊपर एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं। उसके अलावा आपको कुछ लेआउट मैनेजर्स जो है वो अवेलेबल हैं AWT में, जिससे आप फ्लेक्सिबिलिटी के साथ अपने कंपोनेंट्स को अपने यूज़र इंटरफेस में जो है वो किसी कंटेनर के अंदर ग्रुप कर सकते हो, उनको यूज़ कर सकते हो, बेहतर तरीके से उनकी मैनेजमेंट की जा सकती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो डेफिनेटली इसमें कुछ डेटा ट्रांसफ़र के हवाले से जो है वो क्लासेस मौजूद हैं जो आपको कट कॉपी पेस्ट वगैरह की जो है वो फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं। उसके बाद अगर हम UI एस्पेक्ट्स की बात करते हैं तो आपके सबसे पहले UI एस्पेक्ट्स में जो चीज़ होती है दैट इज़ UI एलिमेंट्स, जो आपकी यूज़र इंटरफेस के एलिमेंट्स होते हैं जिससे आप यूज़र इंटरफेस को एक्चुअली वो डेवलप करते हैं। तो इसमें आपके पास कुछ UI एलिमेंट्स जो है वो मौजूद हैं। उसके अलावा आपके पास लेआउट्स इसके अंदर मौजूद हैं। लेआउट्स की अगर हमने थोड़ी देर पहले बात की तो वहाँ पे हमने लेआउट मैनेजर की बात की थी। तो लेआउट मैनेजर को एक्चुअली ये बताता है कि आपने कंपोनेंट्स को किस तरीके से जो है वो स्क्रीन के ऊपर ऑर्गेनाइज करना है, यानी किस तरीके से आपने उनको ग्रुप करना है, किस तरीके से वो आपको डिस्प्ले होते हुए नज़र आने चाहिए। तो इसको हम बाद में ज़रा डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो बिहेवियर को भी हम डिस्कस कर चुके हैं। वहाँ पर बिहेवियर्स को हमने बात की थी इवेंट हैंडलिंग की। तो यहाँ पर अगर मैं इवेंट की बात करूँ तो अगर आप किसी बटन के ऊपर क्लिक करते हो और आप चाह रहे हो कि बटन के ऊपर क्लिक करने से कोई टास्क परफॉर्म हो, तो वो टास्क परफॉर्म करने के लिए जो आप काम करेंगे दैट विल बी कॉल्ड यूर इवेंट हैंडलिंग।
उसके बाद अगर हम बात करते हैं हायरार्की की, तो हायरार्की के हवाले से आपके पास सबसे जो पेरेंट क्लास है दैट इज़ ऑब्जेक्ट क्लास, या आप लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कोर्स में डिस्कस करके आए होंगे कि आपके सबसे पहले जो क्लास होती है दैट इज़ ऑब्जेक्ट क्लास। ऑब्जेक्ट क्लास से आपकी AWT की हायरार्की में एक क्लास होती है दैट इज़ कॉल्ड कंपोनेंट, यानी एवरी UI एलिमेंट इज़ अ कंपोनेंट। क्यों? क्योंकि सारे के सारों का पेरेंट जो है वो क्या होगा, ये कंपोनेंट होगा। और अगर हम सारों के सारों की बात करते हैं तो यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि तमाम के तमाम जो कंपोनेंट्स हैं उन तमाम के तमाम कंपोनेंट्स का जो पेरेंट है वो पेरेंट आपका ऑब्जेक्ट है। तो एवरी कंपोनेंट इज़ एन ऑब्जेक्ट। तो आपके पास कंपोनेंट कंपोनेंट को इनहेरिट करता है, कंटेनर कंटेनर को इनहेरिट करता है, विंडो विंडो को इनहेरिट करता है फ्रेम। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो कंटेनर कंटेनर को इनहेरिट करता है, पैनल पैनल को इनहेरिट करता है एप्लेट। इस तरीके से अगर आप विंडोज़ की बात करते हैं तो विंडोज़ का जो पेरेंट जो चाइल्ड है दैट इज़ आल्सो डायलॉग। उसके बाद हमारे पास कंपोनेंट है लेबल। उसके बाद हमारे पास टेक्स्ट है। टेक्स्ट आपकी दो कैटेगरीज में आता है, टेक्स्ट फील्ड कहलाती है और टेक्स्ट एरिया कहलाता है। इस तरीके से हमारे पास लिस्ट का कंपोनेंट भी जो है वो अवेलेबल है। तो आपके ये तमाम के तमाम कंपोनेंट्स हो सकता है अभी आपको ग्राफिकली विजुलाइज जब होंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, बट आपको इतना आइडिया होना चाहिए कि जितनी भी ग्राफिकल कंपोनेंट्स हैं एवरी कंपोनेंट्स इज़ आ क्लास। तो जो क्लास होती है उसको हम क्लास के तौर पे ट्रीट करते हैं, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा या उसको हम इनहेरिट कर सकते हैं एंड सो ऑन। वो जब हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन करने की बात करेंगे तो वहाँ पर हम इसको बड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे।